क्या सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा कि आप अपीयरिंग में हो और आपको किसी भी जॉब वाले एग्जाम में मौका मिल जाए, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आपका बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी होता हो। नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। आप सब जानना चाहते हैं कि नवोदय ने जैसे कि अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया, जिसको कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से साझा भी किया, कि जब नवोदय ने ये चीज स्पष्ट कर दी है कि हम देखिए 15 जुलाई से लेकर आपको 15 अगस्त तक का समय दिया करेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने का, और हम आपको जुलाई में ही बता दिया करेंगे कि कितनी वैकेंसी हमारे पास है। 15 जुलाई में जब हम नोटिफिकेशन निकालेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितनी वैकेंसीज हमारे पास किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट की हैं। तो आप लोगों के बड़े प्रश्न थे कि क्या सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा। देखो, ये पूरी भसड़ जो फैलाई थी ना, वो बीपीएससी ने फैलाई थी, वो भी टीआरई 1.0 में। ऐसा कभी संभव नहीं होता कि आप अपीयरिंग में हो और आपको किसी भी जॉब वाले एग्जाम में मौका मिल जाए, चाहे वो सीटेट हो, चाहे आपका बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ भी होता हो। तो यहां पर भी आपसे साफ कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है वो उसको चीज को आप देख सकते हैं। इस लाइन को जरा गौर फरमाइएगा, इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं ये। द कैंडिडेट द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा, will be the closing date for submission of online application by candidates in India। वो हम एलिजिबिलिटी हो, क्वालिफिकेशन हो, एजुकेशनल, आपका एज का मामला हो, वो हम जो लास्ट डेट रखते हैं ना फॉर्म सबमिशन करने की, यानी फॉर्म को सबमिट करने की ऑनलाइन वे में, उसकी लास्ट डेट तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यानी सिंपल, अगर जैसे एनवीएस ने खुद अपने कैलेंडर में कहा है कि भैया हम 15 अगस्त तक आपको टाइम दिया करेंगे फॉर्म भरने का, तो 15 अगस्त तक अगर टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने का, तो लास्ट डेट आपके फॉर्म भरने की हुआ करेगी, तभी तक आपके पास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए होगा। अपीयरिंग का मौका इसका मतलब कहीं नहीं होगा। यह अपने आप में ही पैराग्राफ क्लियर कर देता है। और अपीयरिंग के लिए तो आप इस बात को दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि अब बीपीएससी जिसने ये चलन शुरू किया था वहां पे भी इस बात को खत्म कर दिया गया है। तो आप चाहे कोई भी एजुकेशनल अपनी डिग्री या कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसका भी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए सबमिशन के डेट तक, तभी आपका माना जाता है। सेम सीटेट का भी। तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत काम की सूचना रहेगी, क्योंकि यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो सीटेट चाहते हैं आपसे, और सीटेट का आपका जो रिजल्ट है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक का होना चाहिए, उस दिन तक का होना चाहिए, वही डेडलाइन होती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काम की रही होगी ये इन्फॉर्मेशन, और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। मैं गार्गी सारस्वत आपसे विदा लेती हूँ।